Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Mubin Munir. Course code is Math 5127 and this is the 7th lecture of algebraic topology. And this lecture is one of the main build up of the fundamental group of topological spaces. इसमें हम आगे मूव करेंगे और फंडामेंटल ग्रुप की बुनियाद रखेंगे। फंडामेंटल ग्रुप एक टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट है। अगर दो स्पेसिस हमारे पास होम्योमॉर्फिक होंगी तो उनका फंडामेंटल ग्रुप सेम होगा। एंड इफ टू स्पेसिस हैव डिफरेंट फंडामेंटल ग्रुप्स देन दे कैन नॉट बी होम्योमॉर्फिक। In this lecture we will lay foundations of homotopy theory. We will discuss what is a path in a space X, loops, homotopy of paths and examples. ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है बेटा जी, और इसमें हम बेसिकली बुनियाद रखेंगे फंडामेंटल ग्रुप की। फंडामेंटल ग्रुप बेसिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में इन टर्म्स ऑफ पाथ्स एंड लूप्स। फिर हम उन पाथ्स और लूप्स को उन पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके हम बताएंगे कि ये जो लामहदूद पाथ्स हैं इनको डिफरेंट क्लासेस में हम पार्टीशन कर सकते हैं, और इन पार्टीशंस को हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि वो पार्टीशन असल में एक ग्रुप फॉर्म करने की अहलियत कब रखेगी, कब हमारे पास फंडामेंटल ग्रुप हासिल होगा। So यहाँ हम formally we will introduce the notion of homotopic paths and paths in a topological space X. Fundamental group of a topological space is defined in terms of paths and loops. हम असल में किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का फंडामेंटल ग्रुप कंप्यूट करना चाहते हैं। फंडामेंटल ग्रुप एक इनवेरिएंट होगा एक स्पेस का। अगर दो स्पेसिस होम्योमॉर्फिक हैं then they will have the same fundamental group, and if two spaces have different fundamental groups then they cannot be same topologically. But fundamental group is described in terms of paths and loops in the space X. तो हम यहाँ पर स्पेस X टोपोलॉजिकल स्पेस में पाथ और लूप को डिस्क्राइब करेंगे। आपके सामने ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस थी ये, और उसमें हमने एक पाथ लिया। तो पाथ क्या होगा? पाथ एक कंटिन्यूअस मैप होगा f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल I यूनिट इंटरवल फ्रॉम 0 1। ये कंटिन्यूअस मैप होगा और इसके इमेज क्या होंगे? इमेज होंगे इसके स्पेस X के कुछ पॉइंट्स। जिस तरह के आपके सामने फिगर में प्रेजेंटेड है, हमने एक मैप लिया यूनिट इंटरवल I से, इसका नाम हमने F रखा, और ये मैप जा रहा है कहां से? I से स्पेस X में। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब हमने इसमें 0 पुट किया 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आया, ये वाला, ये पॉइंट है स्पेस X का। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं कैपिटल A का, तो एक्चुअली हम कहेंगे कि f of 0 इज इक्वल्स टू कैपिटल A। और फिर जब हम इसमें आगे मूव करते गए अपने पैरामीटर को हमने आगे मूव किया, तो इसके साथ साथ
हमारा ये एक कर्व बनता गया, हम इस कर्व के ऊपर मूव करते गए, ये कंटिन्यूस कर्व है इन स्पेस में। सच दैट कि जब हम ये फाइनल पॉइंट 1 पर पहुंचे, 1 पे, तो हमारा जो इमेज आया वो ये ब्लू पॉइंट है, ये वाला आ गया, ये ब्लू मार्कर है इसको। तो ये हमारे पास जो इमेज आई है वो दरअसल एक कर्व आ गया एक स्पेस एक्स के अंदर, ये कंटिन्यूस कर्व है, एंड दिस कंटिन्यूस कर्व इज आल्सो कॉल्ड अ पाथ इन एक्स। ये एक्स में एक पाथ बनाएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट्स, हम सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करने लगे हैं अलजेब्रिक टोपोलॉजी में। तो फिर हमारे पास जो बेसिक नोशंस हैं उस सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट्स की, वो ध्यान से उसे प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है लूप। क्या होगा लूप? लूप भी एक पाथ ही है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि ये एक पाथ होगा एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल आई 01 to space x such that f of 0 is equals to f of 1। यानी ये कोई कंटिन्यूस कर्व होगा स्पेस के अंदर, इस तरह के उस कर्व का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, तो ये कहलाएगा, f कहलाएगा कि f जो है वो स्पेस x में एक लूप है। जिस तरह के ये मैंने एक स्फीयर लिया और स्फीयर में एक ग्रीन कलर का लूप प्लॉट किया हुआ है। अगर आप और करें तो फर्ज कर लें कि ये वो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ये था आपका f ऑफ 0, और उसके बाद आप वैल्यू पुट करते गए, तो आप कर्व पे मूव करते गए, कंटिन्यूसली मूव किया आपने, और यहीं पे आपके पास दोबारा आप आ गए, ये पॉइंट आपका f ऑफ 0 भी है और यही पॉइंट f ऑफ 1 भी है। सिमिलरली इसी तरह से मैं इस स्फीयर के ऊपर ये कोई कर्व ले सकता हूँ, ये पाथ ले सकता हूँ, ये एक पाथ है। सिमिलरली मैं इस स्फीयर के ऊपर ये भी एक पाथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये तमाम स्फीयर्स के ऊपर पाथ हैं, जबकि ये मैं आपके पास से एक लूप ले रहा हूँ, ये देखें स्मॉल एक लूप मैं स्फीयर के ऊपर लिया, ये एक लूप लिया। तो लूप्स और पाथ जो हैं वो फंडामेंटल ग्रुप के अंदर फंडामेंटल रोल प्ले करने वाले हैं। दे आर वेरी वेरी क्रूशियल ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए आपके पास मैंने इसमें पिक्चर प्लॉट की रखी हुई है, इसमें आपके पास एक टोरस है और टोरस के ऊपर मैंने एक लूप लिया हुआ है, क्लोज्ड पाथ आप देख रहे हैं। ये बैक साइड फ्रंट साइड ये नीचे से आ रहा है, फिर ये आया, फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये ऊपर से बैक एंड पे चला गया। ठीक है, ये एक लूप है क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट आपस में दोबारा मिल गए हैं। एक इसके ऊपर कोई कर्व अगर प्लॉट करना हो मुझे, तो ये कर्व होगा। तो टोरस के ऊपर मैंने एक लूप भी बना के दिखाया है और एक कर्व भी बना के दिखाया है। अहम बात यह है कि हम यहां पर फोकस कर रहे हैं इनकी विजुअलाइजेशन पे। ऑब्वियसली इनकी कोई ना कोई फॉर्म भी होगी जो f की शक्ल में होगी, और इसमें f ऑफ t इज इक्वल्स टू सम कोई इसका कंटिन्यूस फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा स्पेस के अंदर R3 में, और अगर आप इनमें पॉइंट्स पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये कर्व बन जाएगा जो कि आपके स्टोरस के ऊपर मौजूद होगा। हम सिर्फ विजुअलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, हम उनके एनालिटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर तवज्जो ज्यादा नहीं दे रहे।
सो यहाँ हम किसी स्पेस x के अंदर जो ऑल डिफरेंट पाथ्स हैं उनको देखेंगे। हम यहाँ क्या करने लगे हैं, अगर पाथ्स के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को अगर हम फिक्स रखें तो हम डिस्क्राइब करने लगे हैं कि ऐसे तमाम पाथ्स जिनके फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को अगर आप फिक्स रखें तो वो जिस जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब हम कहते हैं ये आपने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये 2 पॉइंट आपके पास, और ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कोई पाथ है। आप समझ लीजिए कि आपने ये रबड़ है जो 2 नेल्स के दरमियान लगाया रबड़। अब रबड़ को आप डिस्टर्ब करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, ऐसे रबड़ को आप डिस्टर्ब करके मजीद यहाँ पे भी ला सकते हैं, तोड़े बगैर आप रबड़ को यहाँ पे भी ला सकते हैं, रबड़ को ऐसे भी खींच के ला सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वो ये रबड़ की ये तमाम पोजीशंस इन 2 पॉइंट्स को जो फिक्स रख के आ रही है, इन 2 पॉइंट्स को फिक्स रख के रबड़ की ये जो तमाम पोजीशंस आ रही हैं, हम कहेंगे ये सब पोजीशंस दरअसल ये एक ही पाथ के इक्विवेलेंट हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, एक स्पेस x पे इन्फिनिट मैनी पाथ्स आप ड्रा कर सकते हैं, इन्फिनिट मैनी पाथ। तो अब हम उन पाथ्स को जिनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो जिस जिस शेप में वो पाथ आ सकता है, अगर उन पाथ को हम रबड़ का कंसीडर करें और इसको डिस्टर्ब करें तो जिस जिस शेप में भी वो आ सकता है वो तमाम पाथ्स एक ही पाथ के इक्विवेलेंट होंगे और इन्हें हम कहेंगे दे आर होमोटॉपिक पाथ। The idea of continuously deforming a path keeping its end points fixed is precisely the notion of homotopy of paths. So homotopy of path क्या है? लेट्स से हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 0 1 और एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x, और f हमारे पास एक मैप है, ये f मैप है, ये वाला ये f मैप है, और g ये 2 कोई पाथ्स हैं इस स्पेस में और इन दोनों के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट है इन दोनों पाथ्स के p और फाइनल पॉइंट है इन दोनों पाथ के q। हम कहेंगे कि ये f और g ये दोनों पाथ आपस में होमोटॉपिक होंगे, रिटन एज दिस सिंबल f इज होमोटॉपिक टू g, अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करे जिसका नाम h होगा, जो आई स्क्वायर से x में जाएगा। आई स्क्वायर है यूनिट स्क्वायर, ये आई स्क्वायर आपके सामने येलो कलर में दिखाया गया है, ये आई स्क्वायर है। ये आई स्क्वायर सच दैट एच एस ऑफ 0 इज एफ ऑफ एस। यानी अगर हम t को 0 लें तो आप, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट अगर आप 0 लें तो आप एफ ऑफ एस बने, आप इस कर्व पे मूव करें, इस कर्व पे, और जब एच ऑफ एस 1 ले लें, सेकंड कोऑर्डिनेट जब 1 लें तो आप इस जी पे मूव करें, ये जी बनाए फिर आप, यानी जब आपका ओके टी 0 है, टी फर्ज कर लें हम ये वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और एस हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। जब टी 0 है, टी 0 के अलोंग हमारे पास जो है वो एफ कर्व है, वो एफ बनाएगा, और 1 के लेवल पर जो हमारे पास कर्व है वो बनाएगा जी बनाएगा। सिमिलरली अगर हम एस को 0 ले लें, एस को 0 लें
फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो टी हमारे पास ये मैप होगा और ये तमाम के तमाम जो भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट पी पे मैप होंगे, यानी ये सारे का सारा पॉइंट इस पे मैप होगा अकेले पे। सिमिलरली ये पॉइंट किस पे मैप होगा, इस पे मैप होगा। यानी नीचे वाली इन दो कंडीशन का सिंपल मतलब क्या है कि इस तमाम पॉइंट्स का, इनका तमाम का इमेज ये पॉइंट है पी और इनका तमाम का इमेज ये पॉइंट है क्यू। तो बेसिकली एच क्या है, बेसिकली एच जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, वो इन इंटरवल्स को, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को इन कर्व के दरमियानी हालत में मूव करवा रहा है। यानी F1 का इमेज है ये कर्व, F2 का इमेज ये F2 है, एंड सो ऑन। जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे आप अपने कर्व को आप इस साइड पे मूव करते जा रहे हैं, और जो ही आपका ये कोऑर्डिनेट टी आपका 1 होता है तो आपके पास कर्व आ जाता है ये जी वाला। यानी ये अब नोट करें कि आपका फर्स्ट पैरामीटर जो एस है, जब आप उसको चेंज करते हैं, एस को चेंज करते हैं, तो आप दरअसल एस को चेंज करने पर अपने इस कर्व के अलोंग मूव करते हैं, कर्व के अलोंग मूवमेंट हो रही है। और जब आप टी को चेंज करते हैं, टी को, तो आप कर्व चूज कर रहे हैं कि कर्व कौन सा है। टी को चेंज करने पर, मसलन यहां पर अगर आप टी ये ले लें, ये टी आपने ये चूज किया, जब टी आपने ये चूज किया तो अब यहां से आगे एस चेंज होगा। जब यहाँ इसका लेवल ये है, फर्ज कर लें ये, तो जब ये चेंज होगा तो इसके बाद एस चेंज होगा, तो आप इस कर्व पे एस को चेंज करने पर मूव करते जाएंगे इस तरह के कि जब आपका एस 0 था तो आप इस पॉइंट पे थे, पी पे थे, और जब आपका एस 1 होगा तो आप इस पॉइंट पे आएंगे। यानी बेसिकली ये एक ऐसा मैप है एच, जो आपकी एक मूवी बना बना के आपके पहले कर्व को कंटिन्यूअसली इंटरमीडिएट स्टेजेस में स्लो मोशन में मूव करवा करवा कर आपको दूसरे कर्व पर ले जाएगा। तो अब आप कहेंगे ये जो सारे कर्व्स हैं आपस में वो होमोटोपिक हैं, यानी वो दरअसल एक पाथ एफ ही है दरअसल। पहले हम इस केस को प्रेजेंट करेंगे, प्लेनर केस को। प्लेनर केस को अगर हम प्रेजेंट करें तो प्लेन के अंदर ये इजीली आप देख सकते हैं कि कोई से भी दो पॉइंट ले लें, और अगर आप वो दो पॉइंट ले लें और उनके दरमियान ये कोई पाथ हो और ये कोई रेड कलर का कोई और पाथ हो, तो ये दोनों आपस में होमोटोपिक होंगे, क्योंकि आप इसको कंटिन्यूसली इस प्लेन में रहते हुए डिफॉर्म कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, सो दैट मीन्स कि प्लेन के अंदर हमारे पास अगर दो पाथ्स हैं जिनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हैं तो वो होमोटोपिक पाथ होंगे। और अगर हम प्लेन की बजाय कोई नॉन कन्वेक्स रीजन ले लें, जिस तरह के ये ब्लू कलर में नॉन कन्वेक्स रीजन ले लिया है, ये ग्रीन कलर का होल है इसमें, और ये होल के बाद ये जो हिस्सा है ये हमारी स्पेस में मौजूद नहीं है। और एक और रीज़न ये है कि ये दो पॉइंट्स जो आपके पास हैं इनको ज्वाइन जब करेंगे तो लाइन हमारे पास जो है वो इस कर्व से बाहर निकल जाएगी स्पेस से। स्पेस हमारी एक्स जो है वो ये है, ये सारा स्पेस हमारा, इसमें हमने एक पॉइंट चुन लिया ए और एक पॉइंट हमने चुना बी। बी हमारे पास एक कर्व रेड कलर में है, पाथ है ये एफ, और एक पाथ है हमारे पास ग्रीन कलर में, सॉरी जी है ब्लू कलर में। तो आप देखें स्पेस एक्स में रहते हुए आप इस पाथ को कंटिन्यूसली रेड कलर वाले पाथ को ब्लू कलर में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंटिन्यूसली।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास एक पाथ है के पाथ, ये वाला जो कि इस होल से दूसरी साइड पे है, तो आप जब आप इसको लेके इसका अगली स्टेज ये लेंगे तो उसके बाद होल की वजह से आप इसको ये वाले पार्ट को तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस हिस्से को आप यहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यानी एक्चुअली जो जी का पाथ है और के पाथ है, जी और के पाथ, they are not homotopic to each other in space x। तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या है, हम स्पेस x में तमाम पाथ्स को देखना चाहते हैं, वो ऐसे पाथ जिनको अगर हम 2 पॉइंट फिक्स करके रबड़ का कंसीडर करके, पाथ रबड़ है उसे हम डिफॉर्म करते हुए जिन जिन स्टेजेस में ला सकते हैं, वो एक ही पाथ के असल में होमोटोपिक कहलाएंगे। और इसी को हम आगे जाके इन पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन करने के बाद हम फंडामेंटल ग्रुप की बात करेंगे।